हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। 4 alternatives given, choose the most appropriate word or phrase that best completes the sentence। अर्थात 4 दिए गए विकल्पों में से हमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, अर्थात प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अर्थात आनंदपूर्ण भावना होती है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का एक आनंदपूर्ण एहसास होता है। डैश बीइंग अलोन इन ए कैरेज, एक डिब्बे में अकेले होने पर। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो रात में नॉइजली आवाज़ करते हुए जोल्टिंग और हिलते हुए चल रहा हो। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑफ, ऑफ अर्थात का। ओवर, ओवर अर्थात ऊपर। फोर, लिए के लिए आता है फोर अर्थात लिए। अबाउट, बारे में। तो बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर है अबाउट, जो हमारे यूज हुआ है हमारे चैप्टर में। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने के बारे में अर्थात अकेले होने की का जो एहसास होता है डब्बे में, वो एक बहुत ही आनंददायक आभास दिलाता है, आनंददायक एहसास होता है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। इट वाज ए डैश पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन। इट वाज ए, यह था, पोर्टर कुली, गिविंग मी ए हिंट, मुझे संकेत कर रहा था, इशारा कर रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, की ये मेरा स्टेशन था। ऑप्शंस हैं। ए हेल्दी, स्वस्थ। हैंडसम, सुंदर। फ्रेंडली, मित्रवत। क्रूअल, क्रूर। तो फ्रेंडली अर्थात मित्रवत यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्र कुली था जो मुझे ये संकेत कर रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया था। थर्ड है स्टूडेंट्स। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स डैश, मैग्नेनिमिटी अर्थात उदारता या क्षमाशीलता, हैज़ इट्स की होती है। ए एंड अर्थात अंत। नो एंड, कोई अंत नहीं। लिमिट्स, सीमाएं। यूजेस, प्रयोग। तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्टूडेंट्स लिमिट्स। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स अर्थात क्षमाशीलता की सीमा होती है। फोर्थ है स्टूडेंट्स। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया, माई हार्ट अपने हृदय को, वार्मिंग टुवर्ड्स हिम उसके प्रति नरम होते हुए। एंड द सेंस ऑफ, और भावना डैश फेडिंग, गायब होते हुए। कैसी भावना? ए सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता। बी इंफीरियरिटी, निम्नता। सी काइंडनेस, दयालुता। और डी सिंपैथी, सहानुभूति। तो कौन सी भावना थी लेखक के हृदय में जो गायब हो गई थी? सुपीरियरिटी, उसके हृदय में श्रेष्ठता की भावना थी जो धीरे धीरे गायब हो गई थी। फिफ्थ है स्टूडेंट्स। यू आर ए वैगरेंट, यू आर ए पब्लिक डैश, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। लेखक आरोप लगाता है मच्छर पर। यू आर ए वैगरेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक, तुम जनता के लिए हो। डैश, यू आर ए ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए मैन अर्थात आदमी। सर्वेंट, नौकर। नुइसेंस अर्थात कंटक या परेशानी का कारण। डी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अर्थात अकेला या अलग व्यक्ति। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है नुइसेंस, तुम जनता के लिए एक परेशानी का कारण हो, लोक कंटक हो, यही लेखक ने मच्छर को कहा था। सिक्स्थ है स्टूडेंट्स। ए.जी. गार्डिनर वन इवनिंग डैश पैसेंजर ट्रेन। ए.जी. गार्डिनर एक शाम, पैसेंजर ट्रेन अर्थात एक पैसेंजर ट्रेन में। ऑप्शंस हैं। ए बोर्डिड, बोर्डिड अर्थात चढ़े, बस आदि में चढ़ने के लिए बोर्डिड शब्द आता है। दूसरा है एलाइटेड अर्थात उतरे। सी है क्लाइम्ड, क्लाइम्ड पहाड़ आदि पर चढ़ने के लिए आता है, क्लाइम्ड चढ़े। और डी मिस्ड अर्थात छूट जाना या चूक जाना। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट्स बोर्डिड। ए.जी. गार्डिनर वन इवनिंग बोर्डिड, एक शाम ए.जी. गार्डिनर चढ़े ए पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन में। सेवंथ है स्टूडेंट्स। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी अर्थात उदारता या क्षमाशीलता एंड मर्सी और दया वर दी नोबलेस्ट, थे नोबलेस्ट सर्वश्रेष्ठ डैश ऑफ मैन, मनुष्य की। ऑप्शंस हैं। क्वालिटीज़, विशेषताएं। एट्रीब्यूट्स अर्थात गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात लक्षण या फिर विशेषताएं। ट्रेट्स अर्थात चरित्र के गुण। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन और जो यूज हुआ है हमारे चैप्टर में वो है एट्रीब्यूट्स अर्थात गुण।
8th है स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन डैश यू। लेखक कहता है आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन, लेकिन मैं कर सकता हूँ डैश यू, तुम्हें क्या। कंडेम, कंडेम अर्थात निंदा करना, पनिश अर्थात दंड देना, फॉरगिव अर्थात क्षमा करना, रेप्राइव अर्थात दंड को टालना। रेप्राइव यहाँ पर रेप्राइव ही बेस्ट ऑप्शन है, अर्थात लेखक ने जब दंड टाल दिया था तो तब उसने कहा था आई कैन रेप्राइव यू, मैं तुम्हारा दंड टालता हूँ। 9th स्टूडेंट्स, द ऑथर वन इवनिंग, लेखक एक शाम डैश ए पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन में, ये दोबारा से आ गया है। ए है माउंटेड, माउंटेड अर्थात चढ़ना, माउंटेड स्टूडेंट्स आता है घोड़े आदि पर चढ़ने के लिए। गोट अप, गोट अप अर्थात उठा। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड पेड़ और पहाड़ आदि पर चढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने बताया। बोर्डेड सवार होने के लिए, बस आदि। तो यहाँ पर बस या ट्रेन में सवार होने के लिए बोर्डेड ये बेस्ट ऑप्शन है, तो ये बन जाएगा द ऑथर वन इवनिंग बोर्डेड ए पैसेंजर ट्रेन। 10th स्टूडेंट्स, एज आई क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, एज आई क्लोज, जो ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट डब्बे का, आई सा मैंने देखा, माई मेरे, डैश फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए। इसको देखा, ए है ए फेलो ट्रेवलर सहयात्री को, बी मॉस्किटो मच्छर को, सी फ्रेंड मित्र को, डी कंपेनियन साथी को। तो किसका देखा था लेखक ने? फेलो ट्रेवलर को, अपने सहयात्री को। एज आई क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। 11th है स्टूडेंट्स, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, मैंने अनुभव किया अपना हृदय उसके प्रति नरम पड़ते हुए, उसकी ओर टुवार्ड्स, उसकी ओर या उसके प्रति नरम पड़ते हुए, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और जो श्रेष्ठता की भावना थी, डैश ए शाइनिंग चमकते हुए, कमिंग आते हुए, फेडिंग गायब होते हुए, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए। तो स्टूडेंट्स सी फेडिंग यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, मैंने श्रेष्ठता की भावना को गायब होते हुए देखा। 12th है स्टूडेंट्स, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इन टू दी, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस हम में से कौन, गोट इन टू दी आया, इन टू दी फर्स्ट पहले, किसके अंदर? ए कैरेज अर्थात डब्बा, रेल का डब्बा, करेज अर्थात साहस, कार्ट्रेज अर्थात कारतूस, डी कोटेज अर्थात कुटिया। तो कैरेज अर्थात डब्बे में पहले कौन आया, यही लेखक कह रहे थे, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इन टू दी कैरेज फर्स्ट, कैरेज यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। 13th स्टूडेंट्स, आई फ्लिक्ड हिम डैश माई नोज, यहाँ पर ऑफ ओ डबल एफ, ऑफ किसी चीज़ को अलग करना या बंद करना, ऑफ के लिए आता है संबंध के लिए, एट पर, थ्रू किसी चीज़ से होकर गुजरना, तो ओ डबल एफ ऑफ यहाँ पर आएगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, अपनी नाक से उसको उड़ा दिया। 14th स्टूडेंट्स, फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस, फॉर्चून अर्थात भाग्य ने हमें बनाया है फेलो ट्रेवलर सहयात्री, ऑन दिस इस डैश नाइट रात, कैसी रात थी देखते हैं। ए समर गर्मी की रात, बी मूनलिट चांदनी रात, सी विंटर सर्दी की रात, डी डार्क अंधेरी रात। तो समर नाइट वहाँ पर थी, गर्मी की रात थी। सो फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, समर बेस्ट ऑप्शन है। 15th स्टूडेंट्स, जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है, एंड द कोर्ट डैश इट। 15th में ऑप्शंस हैं, ए डिक्लेयर्स, डिक्लेयर्स अर्थात स्पष्ट करता है, डिसाइड्स निर्णय करता है, अवार्ड्स आदेश देता है, डायरेक्ट्स निर्देशन करता है, निर्देश देता है। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन है अवार्ड्स, आदेश देता है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसका आदेश देता है। 16th स्टूडेंट्स, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, डैश द कूल समर नाइट, ठंडी गर्मियों की रात में। ए इन में, बी फॉर, फॉर का अर्थ है लिए, सी इंटू का अर्थ भी में होता है, लेकिन जब जहाँ गतिशीलता होती है वहाँ इनके बजाय इंटू आता है, डी टू को।
सो स्टूडेंट्स इनटू यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, क्योंकि यहाँ पर लेखक की गतिशीलता बताइए, वो चलकर बाहर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनटू आएगा। 17th है स्टूडेंट्स, आई स्ट्रक ए स्विफ्ट। आई स्ट्रक मैंने मारा एक स्विफ्ट एक तेज डैश ब्लो विद माई राइट हैंड। ब्लो अर्थात प्रहार अपने सीधे हाथ से। ऑप्शंस हैं ए जेंटल हल्का, बी बिग बड़ा, सी लेथल घातक, डी नॉर्मल सामान्य। तो लेखक ने कैसा प्रहार किया था? लेथल अर्थात उसने घातक प्रहार किया था, मारक प्रहार किया था कि अगर लग जाता तो मच्छर को मार देता। तो लेथल यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड। 18th है स्टूडेंट्स, ही प्लेड डैश मी ओपनली। ही प्लेड वह खेल रहा था, मी ओपनली। ओपनली अर्थात खुल्लम खुल्ला। ऑप्शंस हैं ए फोर, फोर का अर्थ होता है लिए, बी इन का अर्थ होता है में, किसी चीज़ में या किसी के अंदर, सी का अर्थ होता है द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा, विद का अर्थ होता है साथ। ही प्लेड विद मी, विद यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, वह मेरे साथ खेल रहा था ओपनली खुल्लम खुल्ला। 19th है स्टूडेंट्स, हाउ कुड आई, फेल यहाँ पर प्रिंट है बट यहाँ फील आएगा। हाउ कुड आई फील डैश टू ए क्रीचर who was so manifestly my master in the only competition we had ever enjoyed। इसका अर्थ है हाउ कुड आई फील, मैं कैसे अनुभव कर सकता था डैश टू ए क्रिएचर एक प्राणी से, हु वाज सो मैनिफेस्टली जो इतने स्पष्ट रूप से, माई मास्टर मेरा गुरु था, मेरा स्वामी था, इन दी ओनली कंपटीशन उस एकमात्र कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, वी हैड एवर एंजॉयड जिसमें कि हम लगे हुए थे। ऑप्शंस हैं ए इन्फीरियर अर्थात उससे निम्न स्तर का, ग्रेटर उससे महान, बेटर अच्छा, सुपीरियर श्रेष्ठ। तो स्टूडेंट्स सुपीरियर यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, लेखक यही कहते हैं कि मैं एक उस प्राणी से श्रेष्ठतर कैसे महसूस कर सकता था, उससे अपने आप को अच्छा कैसे महसूस कर सकता था, जो स्पष्ट रूप से उस खेल में मेरा गुरु बना हुआ था, मुझसे बेहतर बना हुआ था। सुपीरियर यहाँ पर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक